जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे हमारे देश की आन बान शान हमारे सुरक्षा बल के जवान के बारे में। हम लोग जानेंगे हमारे जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ हों, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, सीएपीएफ, एसएसबी, आसाम राइफल्स, यानी कि जितने भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, हम लोग जानेंगे इनका अलग अलग क्या काम होता है। हालांकि सभी तो हैं हमारी आर्म फोर्सेस, लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा अलग काम होता है। हम लोग समझेंगे अगर पहाड़ी इलाके में युद्ध करना हो तो किस बटालियन को जाना पड़ेगा, या फिर बॉर्डर टू बॉर्डर लड़ाई हो गई तो किस बटालियन का क्या काम रहता है। इस प्रकार की जितने भी चीज़ें हैं हमारे सुरक्षा बल से संबंधित, सुरक्षा विभाग से संबंधित, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से एकदम जानते हुए चलेंगे और साथ साथ इनका फुल फॉर्म भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि अगर इसे हिंदी में कहें तो इसे हिंदी में कहेंगे कि सीमा सुरक्षा बल, यानी कि हमारी जो सीमा होती है उसके सुरक्षा का काम किसका होता है? बीएसएफ का। और वो कौन सी सीमा? हम जानते हैं कि हमारे देश का बॉर्डर कई देशों से लगता है, तो किस बॉर्डर पर बीएसएफ को तैनात किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फुल फॉर्म तो आप जान गए। अब देखिए सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का स्थापना क्यों किया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से कई बार युद्ध हुआ है। हालांकि पाकिस्तान जितनी बार युद्ध किया है वो तो हारा ही है, उसका हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। तो एक बार युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ। उस युद्ध के बाद भारत को यह एहसास हुआ, यह कमी लगी कि हमारे पास एक सुरक्षा बल होनी चाहिए जो कि विशेष रूप से सीमाओं की सुरक्षा करे। तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य से बीएसएफ की स्थापना की गई। ठीक है, तो बीएसएफ की स्थापना हो गई है। और बीएसएफ की फुल फॉर्म तो बता ही दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब जानते हैं कि बीएसएफ जो है इसको तैनात कहाँ किया जाता है। देखिए यदि बॉर्डर टू बॉर्डर लड़ाई होगी, जैसे यहाँ पर देखिए पाकिस्तान वाली बाउंड्री हो गई, ठीक है, पाकिस्तान से बाउंड्री और इधर बांग्लादेश से। हालांकि जो बांग्लादेश है ये तो पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 ईस्वी में के युद्ध में हम लोग ने बांग्लादेश को जीत करके बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिए। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान वाला याद है ना घटना, 1971 ईस्वी में पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था। तो इधर यानी कि पाकिस्तान की सीमा से और इधर बांग्लादेश की सीमा से की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसका होता है? तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होता है बीएसएफ का। तो बीएसएफ के बारे में उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कन्हैया जीएस वर्ल्ड यानी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपके यहाँ रेड की बटन होगी, उसको दबा करके यह बगल वाली बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक का बटन दबाने के पश्चात दूसरों को शेयर कर दें, ताकि हमारे देश के सुरक्षा के जवान, सुरक्षा बल की जितनी भी एजेंसियाँ हैं सबको इसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब नेक्स्ट सुरक्षा बल क्या आता है? सीआरपीएफ। तो सबसे पहले सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है, देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय, इसको हिंदी में कहेंगे तो केंद्रीय पुलिस रिजर्व, यानी कि जो रिजर्व रखा जाता है पुलिस को उसे कहते हैं सीआरपीएफ। अब देखिए सीआरपीएफ वाले बेचारे, इनको कहीं भी लगा दिया जाता है। अब कहीं भी अगर इलेक्शन चुनाव हुआ तो चुनाव में भी इनकी ड्यूटी लगा दिया जाता है। केंद्रीय चुनाव हुआ तो देखिए अभी बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ भी उनकी ड्यूटी लगा दी गई। या फिर कहीं आतंकवादियों से लोहा लेना पड़ा तो वहाँ पर भी लगा दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी इसकी बटालियन जाती है तो सीआरपीएफ को यहाँ भी लगा दिया जाता है। यानी कि केंद्रीय रिजर्व जो पुलिस है, इनको मतलब देश की समझिए एक तरीके से ताकत है, इनको हर जगह लगा ही दिया जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बोल के। इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं। देखिए सीआरपीएफ के बारे में क्या है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत की प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। सीआरपीएफ की स्थापना की बात करें तो 27 जुलाई 1939 ईस्वी में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, यानी कि सीआरपी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना हुआ था तो इसे सीआरपीएफ न जान के क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जाना जाता था। इस बल का नाम 1947 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया गया। याद रखिए 1947 में इसका नाम सीआरपीएफ रखा गया। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के द्वारा यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया और 1965 ईस्वी तक यह भारत पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा करता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1965 से पहले भारत और पाकिस्तान की सुरक्षा कौन करता था? तो सीआरपीएफ ही करता था। लेकिन उस युद्ध के पश्चात भारत को यह लगा कि नहीं,
सीमा की सुरक्षा के लिए एक अलग से फोर्सेस बनानी चाहिए, तभी बीएसएफ की स्थापना हुई 1965 ईस्वी में। अब देखिए आगे क्या करा है कि देश की सुरक्षा की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीआरपीएफ की होती है। और पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता करता है। मतलब कोई यदि पुलिस कार्रवाई हो गई या फिर दंगे जैसे हालात हो गए, चुनाव हो गया, तो उन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीआरपीएफ की। या फिर कोई विशेष लोग हों तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, सीआरपीएफ की। और कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा आतंकवाद को रोकना सीआरपीएफ की ही जिम्मेदारी होती है। अब देखिए त्वरित कार्रवाई बल यानी कि आरपीएफ और दृढ़ कार्रवाई के लिए कमांडो बटालियन कोबरा सीआरपीएफ के स्पेशल फोर्सेस हैं, जिनका मुख्य कार्य दंगों और वामपंथी और उग्रवाद व अन्य से निपटाना है। देखिए जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उधर क्या है कि आतंकवादी यानी कि कुछ नक्सल एरिया ज़्यादा हैं, और अक्सर भी सुनने में आता होगा कि सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई, वहाँ पर इतने जवान शहीद हो गए। ठीक है, तो सीआरपीएफ कहाँ रहती है, जो नक्सलवादी क्षेत्र हैं उनको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसका होता है, सीआरपीएफ की होती है। अब बढ़ते हैं अगला, देखिए क्या है, अगला है सीआईएसएफ। अब देखिए नेक्स्ट है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसे हिंदी में देखें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से इसे जाना जाता है। इस बल की स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी में हुई और यह गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका है। सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कोई सरकारी कारखाना हो गया, ठीक है, जैसे कि कोई इंडस्ट्री हो गई या फिर मेट्रो हो गया। मेट्रो में आप लोग अगर गए होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पर सीआईएसएफ के जवान ही रहते हैं। और इसके अलावा जैसे देश का कोई मतलब देश का कोई धरोहर हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो इन सब में सीआईएसएफ को ही लगाया जाता है। सीआईएसएफ और बल की तुलना में थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी अगर मान लीजिए ताजमहल में आए और कुछ भूले भटके तो अक्सर देखते होंगे कि पुलिस वाले से या फिर सीआईएसएफ से पूछते हैं, तो इनको थोड़ा पढ़ा लिखा होना, मतलब ये लोग अन्य फोर्सेस की तुलना में थोड़ा पढ़े लिखे भी होते हैं। और दिल्ली मेट्रो और सभी महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, देखिए यहाँ सीआरपीएफ नहीं है, सीआईएसएफ के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो सीआईएसएफ के बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। यानी कि देखिए यहाँ पर कह रहा है इंडो यानी कि इंडिया, तिब्बत मतलब तिब्बत यानी कि तिब्बत को कब्जा लिया है चीन, यानी कि भारत और चीन की सीमा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो आईटीबीपी की। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और इसे हिंदी में आईटीबीपी का पूरा नाम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। यानी कि पहाड़ी इलाके जो होते हैं, जैसे हमारी बाउंड्री देख लीजिए नेपाल से लगती है, तो थोड़ा बाउंड्री पहाड़ी है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेपाल से लगी तो इधर भी पहाड़ी बाउंड्री है, और इधर सिक्किम साइड से भी पहाड़ी बाउंड्री है, और यहाँ पर तिब्बत वाला इलाका है ही। तो भारत, और देखिए इसके अलावा यहाँ पर भी जो है, और अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि भारत और चीन, तिब्बत और नेपाल के बीच पे सेना किसकी लगी होती है, आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की फोर्सेस लगती है वहाँ पर। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी की हुई थी। और भारत चीन के युद्ध के उपरांत उत्तरी सुरक्षा, देखिए समझिए, देखिए 1962 ईस्वी में भारत चीन की युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। क्यों, क्योंकि चीन ने धोखा किया था, पंचशील समझौते का उल्लंघन किया, हालांकि बहुत सारा चीज़ किया। इसके बारे में हमने वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा होगा कि महत्वपूर्ण युद्ध के नाम से, आप जाकर वहाँ पर डिटेल से जानकारी ले सकते हैं भारत और चीन के युद्ध के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे युद्धों को हमने कवर किया है, आप जाकर नीचे आराम से देख सकते हैं। तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। उसके बाद भारत को लगा कि नहीं, हमारे पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा के लिए एक अलग से फोर्सेस होनी चाहिए, तब 1962 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, किसका, आईटीबीपी का। और आज आईटीबीपी की लगभग 3,488 किलोमीटर भारत और चीन सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, आईटीबीपी की है। और एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि यहाँ लद्दाख वाले इलाके में है, एलएसी, इसकी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी का जिम्मा किसके जिम्मे है, मतलब आईटीबीपी के जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं। और आईटीबीपी को लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तैनात किया जाता है। देखिए क्योंकि यह जो सीमा है, यह सीमा हमारी किससे लगती है, चीन से लगती है। तो भारत और चीन के बीच में
जो बॉर्डर पे पुलिस लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, ITBP यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है SSB। SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल। अब इसे हिंदी में बात करें तो सशस्त्र सीमा बल हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश में भी सशस्त्र सीमा बल होता है। अब इसका काम क्या होता है, यह कहाँ पर लगती है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए 2001 से पहले सशस्त्र सीमा बल का विशेष सेवा ब्यूरो यानी कि SSB के किस नाम से जाना जाता था, स्पेशल सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 ईस्वी में की गई। वर्ष 2001 में यह गृह मंत्रालय के अधीन एक सीमा सुरक्षा बल बना और इसका नाम बदल करके सशस्त्र सीमा बल रख दिया गया। सशस्त्र मतलब होता है कि शस्त्र से लैस, यानी कि हमेशा शस्त्र को लिए हुए, ठीक है। और भारत नेपाल की सीमा और भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, SSB की। जैसे जो हमने ITBP पर की बताया तो वो किसके बीच में है, थोड़ा शायद हमने नेपाल बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश से जो चीन का हिस्सा लगता है और LAC से, इन सब की जिम्मेदारी ITBP की होती है। लेकिन जो भारत और नेपाल और यहाँ सिक्किम नेपाल और यहाँ पर भूटान जिसकी सीमा लगती है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी SSB को है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल को है। और भूटान और नेपाल की सीमा पर भी यहाँ इसके बल के जवान तैनात रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे हिंदी में कहेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। अब देखिए देश की आतंकी गतिविधियों से बचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन 22 सितंबर 1986 ईस्वी को किया गया था। यह अभी गृह मंत्रालय के नियंत्रण में यानी गृह मंत्रालय के अधीन में काम करता है। इसका जो आदर्श वाक्य यानी कि मोटो मतलब आदर्श वाक्य क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा NSG के जवानों को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह काले रंग के कपड़े पहनते हैं और इनके यूनिफॉर्म के ऊपर ब्लैक कैट का चिन्ह भी बना रहता है। देखिए NSG और SPG दो ऐसे सुरक्षा बल हैं जो कि देश के VIP यानी VVIP लोगों को दिए जाते हैं। NSG जैसे हो गया, यह आतंकवाद के लिए भी लगता है और पब्लिक बचाने के भी लिए लगाया जाता है, इसे VIP लोगों को दिया जाता है। और जो SPG एक होता है स्पेशल लोगों के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा करना हो तो कौन करता है, SPG के जवान करते हैं। और यह काले रंग का कपड़ा पहन कर और काले रंग का चश्मा भी पहनते हैं। देखिए काले रंग का चश्मा पहनते हैं और हमेशा पीछे खड़े रहते हैं और इधर उधर ताकते रहते हैं, ठीक है। और जो उनके हाथ में सूटकेस रहता है वह सूटकेस नहीं होता है, वह बल्कि होता है एक समझिए बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ दीवार। अगर मान लीजिए कि कोई आतंकवादी हमला या फिर कोई ऐसा अनहोनी हो गया तो वो लोग तुरंत खोल देते हैं और एकदम दीवार की भांति काम करने लगते हैं कि कोई भी गोली मारे तो एक दीवार सी बन जाती है और पीछे जो भी VVIP पर्सन है उसको सुरक्षा देते हैं। कौन, SPG और NSG के जवान। अब देखिए यह एक प्रतिनियुक्त बल है और इसके सभी कर्मियों की नियुक्ति भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य व पुलिस बलों के अन्य, मतलब इसका मतलब समझिए कि इसके लिए कोई अलग से भर्ती नहीं आती है। मान लीजिए आप सोच रहे होंगे हमें NSG में चले जाएं या फिर SPG में चले जाएं, तो इसके लिए कोई अलग भर्ती नहीं आती है। इसके लिए आप मान लीजिए BSF में है, CISF में है या फिर RPF में है या फिर किसी राज्य के पुलिस में है, तो वहाँ से आपके कार्य क्षमता के अनुसार यानी कि आपके देखा जाएगा कि इसके अंदर कितनी पावर है, आपके क्षमता के अनुसार वहाँ से आपका एक एक लोग का चयन करके इसमें लगाया जाता है, ठीक है। इसकी कोई अलग से वैकेंसी नहीं आती है। अब देखिए नेक्स्ट आता है, आजा भाई नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट पेज आता है आसाम राइफल्स जिसे AR भी कहते हैं। क्या है, आसाम राइफल्स जिसे AR कहते हैं। इसे कहाँ लगाया जाता है तो समझिए, आसाम राइफल्स के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आसाम राइफल्स का पुराना नाम क्या है, तो याद रखिए मेरे दोस्तों कि आसाम राइफल्स का पुराना नाम है कछार लेवी। क्या है, कछार लेवी। और इसकी स्थापना एकल सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर भारत के शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। और कुछ समय बाद इस सैन्य बल को 1870 ईस्वी में कुछ अतिरिक्त बटालियनों के साथ असम सैन्य पुलिस बटालियन में परिवर्तित कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आसाम राइफल्स नाम रखा है तो क्या यह असम में ही काम करता है? नहीं, अभी समझिए पीछे मैप से देखिए
1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया था। कब? 1917 में, यानी कि विश्व युद्ध के बाद में। आप जानते होंगे कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके नीचे देख सकते हैं। और 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के बाद असम राइफल्स को सेना के संचालन में नियंत्रण में रखा गया और यह देश की सबसे पुराना बल है और इसके लगभग 46 बटालियन है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि देश का सबसे पुराना सुरक्षा बल कौन सा है, तो आसाम राइफल्स। आइए यहाँ पर मैप में देखिए आसाम राइफल्स, देखिए आसाम राइफल्स का मुख्यालय भी पूछ देता है, तो आसाम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी शिलांग में। ठीक है, तो याद रखिए आसाम राइफल्स है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अब देखिए यहाँ पर देखिए आसाम राइफल्स कहाँ पर लगाए जाते हैं। देखिए कलर चेंज करके हम बताते हैं। आसाम राइफल्स को यहाँ असम और यह म्यांमार, असम और म्यांमार की बॉर्डर पर इसको लगाया जाता है आसाम राइफल्स को। और यहाँ पर जो भी पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर इन सब की ड्यूटी रखती है, क्योंकि यहाँ पर अगर ला देंगे हम बीएसएफ वालों को, तो बीएसएफ वालों को मैदानी इलाकों की ज़्यादा नॉलेज रहती है, ज़्यादा अनुभव रहता है। मैदानी इलाकों की यहाँ पर आके लोग गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी जवान को हेरा फेरी मतलब यहाँ वहाँ की जाता है तो 2 महीना तक उसे ट्रेनिंग दी जाती है। 2 महीना तक उसे पहले उस प्रकृति में ढाला जाता है कि आप यहाँ पे हो जाइए। और उसी प्रकार आईटीबीपी के जवान होंगे तो इनको पहाड़ों की नॉलेज होती है, तो इनको मैदानों में नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह मतलब इसी प्रकार जितने भी सुरक्षा बल हैं हमारे, सबका अलग अलग, सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग माहिर हैं। और आसाम राइफल्स की बात करें तो इसकी 2 मुख्य भूमिकाएं है। पहला, यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब ये वाला जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, इसके में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखता है। और दूसरा, भारत म्यांमार की सीमा की सुरक्षा। हमने बताया ना, भारत म्यांमार की सीमा यही लगती है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आसाम राइफल्स को। और आसाम राइफल्स को ही पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। पूर्वोत्तर का प्रहरी मतलब कि यहाँ की देख रेख करता है, यहाँ की प्रहरी है। पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर भाग हमारा कौन सा है? यही है पूर्वोत्तर। और इसे पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। याद रखिए, पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र किसे कहा जाता है? तो आसाम राइफल्स को। दर्जनों बार क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्या, अब लगभग सब खत्म हो चुका है। अब देखिए, आपने अब तक यदि वीडियो देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा करके दूसरों को शेयर जरूर करें, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, ताकि यह जानकारी सभी तक पहुँचे और सभी हमारे सुरक्षा बल के बारे में जान सके कि किसका क्या काम होता है। और ठीक है, लाइक भी चैनल कर दें। और ऐसे वीडियो के लिए आइए हमारे चैनल पे, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारा मटेरियल पढ़ने को मिलेगा जीएस से संबंधित। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर करिए, दूसरों को बताइए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बोलिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।